जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का सुपर 50 MCQ जो एक नंबर यानी पार्ट सी में जो आता है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। ठीक है, क्योंकि सुपर 50 क्वेश्चन देखा जाए तो इसी से ही मैच करने वाला है। देखिए, बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि सर जो अब इस साल का पेपर था तब बहुत हार्ड था। ये तो है, हार्ड नहीं था। देखिए, उसी को घुमा फिरा के क्या कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 2-4 साल का पेपर आप देखेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, तो सीधे न करके उसे घुमा के और उसके अंदर के पोर्शन को अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, पूछा गया है। तो इसमें हम देखने वाले फार्माकोथेरेपेटिक का सुपर 50 क्वेश्चन जो एक नंबर यानी पार्ट सी में आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ठीक है MCQ हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, डिफिनेशन भी हो सकती है। तो इनको हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना समय को बर्बाद किए। तो ये रहा आपके सामने उनका पहला क्वेश्चन पार्ट सी का। इसमें कह रखा है एट्रोपिकल एक्जिमा जो होती है कैन बी ट्रिगर्ड बाय, मतलब जो आपके एट्रोपिकल एक्जिमा होती है, स्किन डिजीज होती है, वो किससे ट्रिगर की जाती है, तो इरिटेंट का पैदा करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई साबुन लगा लिए तब हो सकता है, शैम्पू लगा लिए तब हो सकता है, कोई डिटर्जेंट का प्रयोग कर लिए तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट काजेज डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन काजेज करता है। यदि किसी आपका ब्रेकअप हो जाता तो आपको डिप्रेशन काजेज हो सकता है। इलनेस यदि बीमार है, तो मनी प्रॉब्लम है, तो सोशल इशू भी आपको डिप्रेशन काजेज कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, क्या होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है पर 28 डेज पे, उससे पहले ही क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, यदि आईलिड हमारे पास जो आईलिड होती है ना, ठीक, वो इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है इलिफेटरिसिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ दिया है PCOS द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, मतलब PCO यानी PCOS का प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका फुल नेम लिख के दिखाएंगे। इसको सबसे पहले बार किसने डिस्कवर किया था, स्टेन तथा लेवेंथन नामक वैज्ञानिक 1935 में उन्होंने किया था। ठीक है, डिफाइन करना एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, ऐसी दवा जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती है या चाहे किल कर देती है, उसे हम एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ का प्रयोग यानी एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। वेन नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वां, वेन हेल्थ प्रॉब्लम में आल्सो अकर इन द, ठीक है, सोरोसिस, मतलब उसमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्किन डिजीज होती है। इसमें क्या हो जाती है, हमारी स्किन जो रहेगी इरिटेशन पैदा करेगी और बम्प हो जाता है और खजली बहुत जाता है, इरिटेशन आनी स्किन पे क्या हो जाए, आपको इरिटेशन हो जाने वाली है। स्कैबिस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्कैबिस इज आल्सो, ठीक है, आल्सो स्किन यानी स्किन डिसऑर्डर होता है, कॉजेज बाय किससे होता है, आप यहाँ से याद रखिए। क्या लिखता है, सरकैप्टो, ठीक है, लिखा है, क्या लिख दिए, ठीक है, सरकैप्टिस स्कैबियरवस, ठीक है, होमिनीज माइटी यानी माइट्स होती, इनके काटने से ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है, पार्ट ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, पार्ट ऑफ ज्वाइंट डज अर्थराइटिस यूजली अकर, कहाँ पर पाया जाता है अर्थराइटिस, जहाँ पर जहाँ ज्वाइंटिंग होती है, जैसे हैंड पे, नी पे, हिप पे, ये सब पे पाई जाने वाली होती है। अर्थराइटिस क्या होती है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, डिफाइन। अर्थराइटिस एक डीजनरेटिव ज्वाइंट कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे ओवर द टाइम, मतलब बुढ़ौती आएगी तब उस समय होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पार्ट सी में पूछ दिया है, यानी स्टडी ऑफ डिजीज बाय द मीन ऑफ ड्रग्स इज नोन है, मतलब स्टडी करते हैं हम डिजीज की, किसे दवा के द्वारा क्योर करते हैं, उसे फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है। यानी NLEM का फुल नेम क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन बोला जाता है। तो यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमसे कह दिया है, लिख रखा द प्रिस्क्राइबर शुड हैव द फॉलोइंग एम्स, उसमें क्या पाया जाता है, मतलब प्रिस्क्राइबर क्या होता है, वो सोचता है ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हो, मिनिमम रिस्क को लो कास्ट में मिले, मतलब ऑल ऑफ दिस द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह रखा डिवाइस जो ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, मेजर करने की जाती है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए नापने की मशीन स्फाइग्नोमानोमीटर होता है। यहाँ पर लिख रखा है इफ़ योर ब्लड प्रेशर इज कितना होना चाहिए, 120, ठीक है, 120 80 mmHg होता है, तो इंक्रीज करता यानी इंडिकेट करता सिस्टोलिक प्रेशर को, मतलब आप लिखते हैं 120 और 80 लिखते हैं, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कौन है, डायस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, तो 120 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला। एंजाइना पेक्टोरिस अकर्स व्हेन द व्हाट यानी आर्गन डज नॉट इनफ ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस सबसे ज़्यादा किसे भी इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है, वहाँ पर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पाती तो हो सकता है। ठीक है,
यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो बैड कोलेस्ट्रॉल, सही है। ये कॉजेज कर सकता है, ओबिसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। यानी स्क्लेरोसिस हो सकती है, ऑल ऑफ दीज हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। द टर्म हार्ट फेलियर, ठीक है, स्टॉप द वर्किंग ऑफ यानी कम्प्लीटली, सही है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्राई यानी सही हो जाएगा। एम्फाइसेमा क्या होती है, मार्किंग है, ठीक है। इसमें होती है एल्बुलाई की जो वाल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो डैमेज ऑफ एल्बुलाई वाली द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 10वां नंबर यहाँ से क्या कर रखा है, द लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज इन अस्थमा, अस्थमा में लंबे समय तक प्रयोग होने वाले दवा का नाम बताना है। क्या होता है, यानी जेफुर लुकॉस्ट होता है, मोन्टिलॉकॉस्ट होता है, इनहेल्ड कॉर्टिस्टेरॉइड होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। लिखा ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। पोलीनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पोलीनेफ्राइटिस बोला जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेजर अफेक्ट आर्गन इन हेपेटाइटिस किसे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, लीवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनमें इन्फ्लामेशन कॉजेज कर देगा। गोनोरिया देखा जाए तो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आती है, तो यहाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फिलअप कर देना। इसे आप 5वां नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। कर का पेशेंट इन्फेक्टेड विद द नी या गोनोरिया होता, किससे अफेक्ट होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट यहाँ से आपको छापना है। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन कहते हैं इसे हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो माइग्रेन एक तो रिकरिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है जिसमें कॉजेज होता है मॉडरेट पेन होता है और ऑब्टेन टू वन साइड, मतलब एक साइड पे कभी कभी होता है, आगे साइड या पीछे या तुम्हारे पास राइट एंड लेफ्ट में हो सकता है माइग्रेन, ठीक है। पार्किंसन यानी क्या होता है, पार्किंसन डिजीज क्या होती है, तो यहाँ पर देखते हैं 7वें का आंसर। पार्किंसन एक तरह का क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो, ठीक है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंसिडियस वन सेट ऑफ द टर्म परिकियांसी डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस पे मार देंगे, ठीक। इपिलिप्सी क्या होती है, इपिलिप्सी एक नर्व डिसऑर्डर होती है जो एबनॉर्मली क्या होती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो सेल तक पहुंचाना वहां पर न ही पहुंचा पाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, इपिलिप्सी बोलते हैं। इसे इपिलिप्सी आल्सो नोन एज सीजर भी बोला जाता है, ठीक है, या कॉन्सुलेंट भी, मिर्गी भी बोल सकते हैं। 9वां नंबर तुमसे व्हाट इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एक कंडीशन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, मतलब लीवर के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लीवर आर्गन को। सार्स का तुम्हें फुल नेम लिखना, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है, जो आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया है, ठीक है। ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक। अब 2023 का जो पेपर आया था उसका भी MCQ हम अच्छे से तरीके से देख लेते, तो हमारा कितना, इस तरह से देखा जाए तो आपका टोटल 50 MCQ हो जाएगा। 30 यहाँ देखें, 20 और हमें देख, ठीक। तो आपके सामने यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से देख रखा पार्ट सी में, कह रखा एंजाइना विच इज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल यानी इक्वेशन दे रखा है। एन इमोशन स्टेट क्या होता है, इस यानी स्टेबल एंजाइना होती है, स्टेबल एंजाइना होती है, यानी वेरिएंट एंजाइना होती है, या माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होती है। तो ये क्या हो जाती है, स्टेबल एंजाइना हो जाती है, तो स्टेबल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज जनरल टर्म यूज फॉर द कंडीशन इफेक्ट, मतलब कार्डियोवास्कुलर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल, तो कार्डियो और वास्कुलर कहीं दिया है, कार्डियक यानी हार्ट और वेसल, यानी तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ये हो जाने वाला है, ठीक है। ये सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मास सेल स्टेबलाइजर, ठीक है, यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किस दवा का प्रयोग किया जाता है, टर्बुटालिन का, या तुम्हारे पास सोडियम क्रोमा यानी ग्लाइसेट का, या मोन्टिलाकास्ट का, या पेनिसिलिन का, तो मोन्टिलाकास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, वेट जब लॉस होता है, रैपिड हार्ट बीट यानी हार्ट होता है, तो तुम्हारा हार्ट सेंसिटिव लाइकली सिस्टम हो यानी सिम्टम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 5वां नंबर यहाँ से क्या दे रखा है, लिखा है ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रोंको, ठीक है, ब्रैडीकार्ड यानी ब्रैडीकाइनेसिया, ठीक है। जो सिम्टम किसका देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज का क्या होगा, तुम्हारे पास सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। वारफारिन तुम्हारे पास देखा जाए तो एक जो आप एनेस्थीसिया पढ़े होंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया पढ़े होंगे तो उसमें नहीं, सॉरी, एंटीकागुलेंट पढ़े होंगे, ठीक है। एंटीकागुलेंट में हेपरिन होता है जो इंजेक्शन दे जाता है, वेरफारिन जो होता है ओरल दी जाती है, तो इसमें वेरफारिन तुम्हारे पास ड्रग्स किसके अंतर्गत आती है, एसी इनहिबिटर या स्टैटिन या एंटीकागुलेंट या बीटा ब्लॉकर, तो एंटीकागुलेंट की तरह काम करती है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, एक एडल्ट पर्सन है, ठीक है, उसे ओमाप्राजोल देना है हेलिकोबैक्टर को ट्रीट करने के लिए, तो कितनी थेरेपी देंगे, 20 mg या,
ठीक है, 10 mg पर डे, तो 20 mg आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रही है हीटल हेरेनिया तुम्हारे पास क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ GERD या पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, या तुम्हारे पास एंजाइना पेक्टोरिस, तो GERD होती है गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोली जाती है। लाइफ स्पान ऑफ RBC की कितना होती है, 100 से 120 दिन होती है। ठीक है, 100 से 120 दिन, तो आप भी 120 दिन पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, यहाँ से 120 दिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिफिलिस तुम्हारे किसके कारण से होती है, HIV वायरस से या टिप्नोनिमा प्लेडियम से या प्लाज्मोडियम विवैक्स से, तो यानी टिप्नोनिमा प्लेडियम के कारण से होती है। ठीक है, और क्या तुमसे लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं पोलिनेफ्राइटिस। ठीक है, पोलिनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, उसे क्या बोलते हैं, किडनी बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ये लीवर नहीं, हिपेटाइटिस रहेगा तो लीवर, पोलिनेफ्राइटिस मतलब किडनी है। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या बोल दिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो नोन है, उसे क्या बोला जाता है, डीजनरेटिव जॉइंट बोला जाता है। डीजनरेटिव जॉइंट या जनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब A और B तो इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी C वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फंगल निमोनिया क्या होती है, कंगस्टिव होती है, तो यानी कंगस्टिव पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। 14 नंबर पे यहाँ से क्या कर दे रखा, द स्किन सेल पाइल अप, यानी अप ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, स्किन बिफोर द मैचुरेशन ऑफ कंडीशन इन नोन है, इसे क्या बोला जाता है, यानी क्या बोलता है, स्कॉरिस बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियोसिस हो जाएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इस कर्वित क्या होती है, पहली बार में पैथरीन यानी परमेथ्रिन का प्रयोग, साबुन कर सकते हैं या लोशन का, परमेथ्रिन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अब लिखिए कह रखा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑल थिंग्स सिम्टम क्या बोला जाता है, उसे डिप्रेशन बोला जाता है, क्या बोलिए, डिप्रेशन में चोल जो यहाँ डिप्रेशन में, वो वाला गाना सुने होंगे ना, तो उसके बारे में बता देना। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। ठीक है, इसमें से कौन होता है, यानी क्या होता है, यानी क्या होता है, सेरोटोनिन इसका एग्जाम्पल हो जाए वालेगा। ठीक है, 18 नंबर क्या दे रखा है, लिखा है द डिजीज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व, तो क्या होती है, ग्लाइकोमा के अंतर्गत आती है। 19 नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, लिखा है द कंडीशन ऑफ अब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन है, मतलब उनकी पूरी मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ब्लॉक हो जाएगा, तो उसे एमेनोरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन है, ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन है कोच डिजीज बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, कोच डिजीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा है तो हमने 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंसीडर किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।